अस्सलामुअलैकुम। लोग बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि हमें नोटिस आ गया, कोई कह रहा है हमें हमें जबरन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहा जा रहा है, कोई कह रहा है मेरे पास ईमेल आ गई एफबीआर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, कोई कह रहा है नोटिस आ गया। भाई तो एफबीआर जो है ना, आपने कहीं कुछ किया होगा तो वो एफबीआर आपको नोटिस भेज रहा है ना। देखें, एफबीआर का इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। आज डेट है 23 जनवरी। ये डेट इसलिए बताता हूँ ताकि ऐसा ना हो आगे जाके कानून बदले और आप लोग कहेंगे ये वीडियो में ये बनाया हुआ था, ये दिया हुआ था। खैर बहरहाल एफबीआर का इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो कि इस चीज़ को बहुत तेज़ी से परसू कर रहा है। आपके एफबीआर देखे पकड़ता कहाँ से, जब आपको नोटिस आता है। आपको अभी कहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे पास नोटिस क्यों आ गया। भाई अगर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है और आप उस पर 50,000 से ऊपर अमाउंट निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो और मंथली आप अच्छा खासा विड्रॉल कर जाते हो, तो आपका जो 0.8% टैक्स कटता है, जो कि आपके जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से कटता ही है। कोई और भी आपके अकाउंट से कैश विड्रॉ करे, अकाउंट आपका टैक्स आपका कटेगा। तो आपके एनआईसी पे जाके वो सबमिट होता है। जब सबमिट होता था एफबीआर साहब बहादुर को पता चल जाता है कि जी ये हुआ। उसके अलावा ये तो बहुत पुराना तरीका था, अब एफबीआर बड़ा स्मार्ट हो गया जब से इसने इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया है। आपके क्रेडिट कार्ड पे कितनी परचेज़ आप कर रहे हैं, ये परचेज़ उस परचेज़ की बात नहीं हो रही। नॉर्मल आप ग्रोसरी परचेज़ करें, कोई मसला नहीं, क्रेडिट कार्ड रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं रेस्टोरेंट पे पंच कर रहे हैं कार्ड, यानी कि आपने कहीं खाना खाया, वो ये देखेगा कि ये बंदा महीने में 10 से 15,000 रुपये रेस्टोरेंट पे खर्च कर देता है, तो कमाता तो होगा ना अच्छा खासा, वो एक अंदाज़ा लगाता है। और अच्छा दूसरी बात, ये पेट्रोल कितना डलवा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे प्लास्टिक मनी के थ्रू, वो ये देखता है कि जी पेट्रोल तो डलवा रहा है, सही है, नॉर्मल डलवाएं, कोई मसला नहीं। जितनी देखें, ये डिपेंड नहीं करता कि आप ना डलवाएं या डलवाएं, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको तो कहेगा जी फाइलर हो जाओ, शाबाश। क्योंकि तुम अगर 15 से 20,000 रुपये के रेस्टोरेंट पे अगर कार्ड पंच कर रहे हो ना और खाने वाने खा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी इनकम कम से कम 1.5 से 2 लाख है। और 1.5 से 2 लाख इनकम वाले को, यानी कि सैलरीड है या फिर वो इनकम है बिजनेस इनकम, आपको रजिस्टर होना ही होना। प्लास्टिक मनी के ज़रिए पकड़ता है। फिर मैंने आपको बताया बैंकिंग ट्रांजेक्शन। उसके अलावा अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया या कोई फ्लैट ख़रीद लिया, प्रॉपर्टी ख़रीद लिया, कोई विच और जो भी आपने जो भी ऐसी चीज़ ख़रीदी जो आपके एनआईसी को रिफ्लेक्ट करी, जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। जब रजिस्ट्रेशन होती है तो भाई वो भी टैक्स आपके नाम पे भरा जाता है। एफबीआर वहाँ से ही पकड़ लेता है। आपको एक प्यारा सा मैसेज आता है कि आपने इस साल ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है, इस पर इतना टैक्स भरा था, तो लिहाजा फाइलर हो जाएं और फाइलर बेनिफिट्स एंजॉय करें। वहाँ से भी आ जाता है। आपको एक मैसेज आता है। अगर आप नहीं होंगे फाइलर तो आपको नोटिस आएगा एफबीआर से। तीसरी अहम चीज़ कि आप फ़ॉरेन ट्रिप्स कितने कर रहे हैं। अब आप चाहे हज उम्रा ही क्यों ना करें, तो फ़ॉरेन ट्रिप में ही शामिल होता है। आप कहें कि मैं तो हज पे गया, और एफबीआर कितना जालिम है कि मेरे हज पे भी मुझे नोटिस भेज दिया। जो तो भेजेगा जनाब, आपके पास पैसा था तभी तो आप हज पे गए ना मेरे भाई। पैसा कमाया कहाँ से, ये तो हिसाब दे दो। तो भाई ये जो है एफबीआर यहाँ से आप नोटिस भेज रहा है। और फिर उसके अलावा अभी भी नहीं छोड़ेगा एफबीआर आपको। अगर आपने कहीं से कोई गाड़ी ख़रीदी है, कोई बाइक ख़रीदी है, बाइक वाले को तो फिर भी बख्श देते हैं, लेकिन गाड़ी वालों को नहीं बख्शते। गाड़ी आपने ली है, आपने 600, 650, 800 सीसी की गाड़ी, फिर भी एफबीआर छोड़ देता है। लेकिन अगर आपने कोई 1200 या 1600 सीसी कार ख़रीद ली है, इससे ऊपर की 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी भी अगर आपने ख़रीद ली ना, तो एफबीआर जो है आपको नोटिस भेज देगा। क्योंकि उसको अंदाज़ा हो जाएगा भाई कमा रहा है बंदा, जब भी तो पैसा खर्च कर रहा है। तो ये वजह है एफबीआर आपको नोटिस भेज देता है। आप ये सोचें कि आप किस क्राइटेरिया में थे इसमें से कि जिसकी वजह से आपको नोटिस आया। आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकला है, या आपने अपनी जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उस पर होटलिंग और इस टाइप की चीज़ें जो लग्जरीज में आती हैं। इवन कि अगर आप कहीं गिफ्ट शॉप से गिफ्ट भी ख़रीद रहे हैं, मोबाइल में बैलेंस ज़्यादा डाल रहे हैं, और जो चीज़ देखें, एक तो बैलेंस ये होता है
कि आप एक 1200-1500 रुपये का एक पैकेज करा लें जो नॉर्मली होता है और अब पूरे महीने चल जाए। एक होता है कि जी आप खूब धनाधन कोई 5-6 हज़ार रुपये का बैलेंस डाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो समझेगा भाई कोई बिज़नेस चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है ना ऐसा। फिर लग्जरीज आ जाती हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, केक की दुकानें हैं, और वॉट एवर क्या होता है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि दूसरे की चीज़ें अपने कार्ड पे परचेज़ कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से बाहर पे अली एक्सप्रेस और वो और वेबसाइट है, दराज से ये परचेज़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से बाहर करेंगे तो फिर तो और बेड़ा गर्क होना है, क्योंकि पैसा बाहर भी जा रहा है और आपका टैक्स भी कट रहा है। तो इस तरह FBI आपको पकड़ता है और आपको एक नोटिस भेज देता है कि जनाब आप फाइलर हो जाइए। तो आप का जब आप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ लिखा हुआ आ जाता है MIS में कि आपने कहाँ कहाँ टैक्स भरा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कहाँ से FBI ने मुझे पकड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो इतनी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।